बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के आज बीजेपी और लोजपा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बीजेपी के बाबूलाल मरांडी और हेमंता बिश्व शर्मा शामिल हुए। वहीं लोजपा की बात करें तो लोजपा के जमुई के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कहा कि लोजपा और भाजपा दोनों मिल करके चुनाव लड़ रही है, तो लोजपा को एनडीए की तरफ से एक सीट मिला है, जहां से चतरा से लोजपा यानी रामविलास पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर से चुनाव जीतने का दम भरते हुए दोनों नेता नजर आए। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोजपा और बीजेपी के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो लोजपा के जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण भक्ति जी, जमुई से आप सांसद है, और प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के साथ प्रभारी असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता जी और तमाम लोजपा के नेतागण का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग कल आप सब लोगों से मिले थे और कल ही पार्टी के जो प्रभारी और सह प्रभारी दोनों उपस्थित थे और आप सबके सामने घोषणा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो राजा गठबंधन है जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी के साथ गठबंधन की सीटों सीट शेयरिंग के मामले में सब बातचीत हो चुकी है। कल ये लोग नहीं थे, कल आजसू के नेता के साथ हम सब लोग बैठे थे और आज हम सब लोगों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पार्टी के यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी सब यहाँ उपस्थित है। तो हम सब लोगों ने केंद्र ने ही तय किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में भी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और ये भी तय हुआ कि झारखंड में भी हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, एक एक विधानसभा सीट को जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस बार झारखंड की जो बदहाली है, पिछले 5 वर्षों से जो सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा दिया है, झारखंड को जिन लोगों ने लूटा है, उससे झारखंड को मुक्त करना है और झारखंड में बेहतर सरकार बनानी है, क्योंकि झारखंड मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी हमारे साथ यहाँ सभी नेता उपस्थित है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि उनके जो प्रभारी हैं श्री अरुण भारती जी, आप 2 शब्द प्रेस को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर हेमंत जी बोलेंगे, के साथ हम सब लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अपने 3 साल के अथक प्रयास के बाद हम लोग जब बिहार में चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो आप बताइए कि चिराग पासवान जी की मेहनत, चिराग पासवान जी की एक्सेप्टेबिलिटी, चिराग पासवान जी का जनता से जुड़ने का जो उनका रहा है ये स्वभाव, उनकी जो कला है, उसके बदौलत गठबंधन को मजबूत करते हुए बिहार में हम 30 सीटें लेकर के आए थे। यही अगर हम लोग इससे थोड़ा और बढ़ के मेहनत करते तो हम लोग उससे और बेहतर सीटें ला सकते थे। इसीलिए हम लोग जब यहाँ गठबंधन में, जैसे बिहार में हमारा गठबंधन है, उसी तरह से यहाँ आकर हम लोग गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि वीरेंद्र प्रधान जी जब से हमारी पार्टी टूटी है, हमारे संगठन को उन्होंने संजो करके रखा हुआ है। लगातार इनकी संगठन का परिचय मैं आपको लातेहार, लेस्लीगंज और धनबाद में इनके कार्यक्रम से देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि इनका जो संगठन है कमजोर है या मजबूत है। अभी अगला सवाल कोई है तो सवाल पूछिए। बोले पांडे जी, बोले जितना फास्ट दिख रही थी इलेक्शन से पहले,
इलेक्शन आते आते एकदम स्लो होगा। आपको चुनाव का लिस्ट का इंतजार है, तो उसी में आप काल से आप उसी में फंसा हुआ है, आपको चुनाव का लिस्ट मिल जाएगा। अरे आप चुनाव का लिस्ट अगर आज मिलते हैं, काला पब्लिसिटी करेगा, काल मिलेंगे तो परसों करेगा। आप कहीं में कंफ्यूज नहीं है, काल ही मैंने बताया ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का लिस्ट हमको एक साथ छोड़ना है, एक साथ तिथि है, हम एक साथ लिस्ट को छोड़ना है। अगर एक प्रदेश को आगे लिस्ट चला जाएगा, महाराष्ट्र का जाने लिस्ट सही पूछेगा कि झारखंड में तो आपने सूची दे दिया, महाराष्ट्र में क्यों डिले हो रहा है, तो दोनों एक साथ लिस्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है उनको सबको मालूम है अभी कैंडिडेट कौन है। हाँ, एक मिनट एक कर लीजिए। नहीं, घोषणा पत्र 2 रकम का होता है, हमारा पंच प्राण हमने ऑलरेडी दे चुका है। बाकी जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारे पार्टी का अध्यक्ष हो, केंद्रीय वित्त मंत्री हो, कोई भी हमारे एक बड़ा नेता आके झारखंड में घोषणा पत्र का रिलीज करेगा। उनका साथ साथ हम आजसू, जनता दल यू, लोजपा और हम लोग का भी एक कॉमन डिक्लेरेशन रहेगा। देखिए एक ही बात है, काल हम लोग सुरेश जी का साथ तय किया, लोजपा का भारती जी काल आ नहीं सके, और सब पार्टी का क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं, इसलिए लोजपा से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोग अलग से करेगा, आसू से अलग से करेगा। जनता दल यू का भी अध्यक्ष जी को मैं अभी मिलने वाला हूँ, वो भी अधिकारी की हो जाएगा। और तो हमारे कोई घटक हो ही नहीं, हम लोग सारू घटक दल है, बीजेपी, आसू, लोजपा और जनता दल। और कल मेरा उम्मीद है कि लिस्ट भी जल्द से जल्द आ ही जाएगा। जो निर्णय आया आसाम के लोगों को और झारखंड के लोगों को और जो बिहार में, इसको कैसे देखना चाहिए? इसमें देखिए काल भी आप लोग पूछे थे, मैं अवॉइड किया था इसलिए आसाम का क्वेश्चन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि 1971 का बाद जो भी आएगा उनको डिपोर्ट करना चाहिए। जो झारखंड में जो हमारा कमिटमेंट था कि हम घुसपैठियों को बाहर करेगा, काल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वहां से हमको बल मिला, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट भी आधिकारिक रूप से बोल दिया है कि 1971 का बाद अगर कोई आते हैं, उनका यहाँ जन्म भी होते, फिर भी वो फॉरेनर्स ही रहे। लेकिन आपके 5 प्राण में तो वो था नहीं। आपको मैंने बताया ना, घुसपैठियों का बारे में हमारा डिटेल सीधे आएगा। वंश प्राण डेवलपमेंट का एजेंडा था, आइडेंटिटी का एजेंडा अलग से हम लोग लाएगा, लेकिन डेवलपमेंट और आइडेंटिटी दोनों बात एक समय आप करने से लोगों का माइंड में कनेक्ट नहीं होता है। हम अगर गोगो दीदी का साथ एनआरसी भी बोलूंगा तो वो कनेक्ट नहीं होता है। कोई चीज हमारा जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसका हिसाब से ही हमें बोलना है। हमारा मानना था वो समय जरूरी था गोगो दीदी को लाने का, हमने लाया। जो घुसपैठियों का जो सारे सीट है वो गृह मंत्री अमित शाह जी जब आके बोलेगा उसको ज्यादा बल मिलेगा। तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, क्या चीज कब बोला जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के प्रभारी सर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, हमारे हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल जी, रामगढ़ जिला के अध्यक्ष प्रवीण जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। आज एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी आजसू लोजपा मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ेगी और वर्तमान
भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। सबको धन्यवाद। चौधरी जी, क्या कारण रहा कि पार्टी छोड़कर यहाँ आना पड़ा? अरे भाई आप हर बात में क्वेश्चन करते हैं।